हेलो गाइस, आज हम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटन के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इत्सुकी अमाने से पूछता है क्या वो उसके घर पे 2-3 दिन के लिए रहने आ सकता है, क्योंकि चितोसे को लेकर उसके डैड से उसकी लड़ाई हो गई थी। अमाने कहता है कल से स्प्रिंग हॉलीडे है तो हाँ, पर मुझे माहिरू को इन्फॉर्म करना होगा। स्कूल के बाद इत्सुकी अमाने के साथ उसके घर पे था और माहिरू को उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो दोनों को बातें करने को कहती है और वो डिनर बनाने चली जाती है। डिनर के टाइम इत्सुकी अमाने से कहता है तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा खाना रोज नसीब होता है। अमाने कहता है मुझे पता है, माहिरू बहुत अच्छा खाना बनाती है। माहिरू उसे थैंक्स कहती है। इत्सुकी दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए उनके एक्सप्रेशन नोटिस करता है, पर वो माहिरू के सामने कुछ नहीं कहता। रात को सोने के टाइम वो अमाने से कहता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट होना चाहिए। क्लास के सभी स्टूडेंट्स को लगता है तुम बहुत सैड इंसान हो जिसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। वो सब बस तुम्हें ऊपर से जानते हैं, पर माहिरू तुम्हें अंदर से जानती है और तुम्हारा साथ चुनती है। वो तुम पे ट्रस्ट करती है, इसीलिए मैं खुश हूँ। तुम भी अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट हो जाओ। अगले दिन अमाने चितोसे से फोन पे बात कर रहा था और वो बहुत चिल्ला रही थी कि तुम सब अकेले माहिरू के हाथ का खाना खा रहे हो। अमाने कहता मुझसे क्यों बोल रही हो, माहिरू से जाकर बोलो। अगले ही पल चितोसे भी यहाँ आ जाती है और वो रात में माहिरू के घर ही रुकने वाली है। अमाने सोचता है माहिरू के लिए ना करना मुश्किल होगा और वो पूछता है लंच में क्या बनाने वाली हो। माहिरू बताती है ऑमलेट राइस, क्योंकि चितोसे ने उससे रिक्वेस्ट करी थी और तुम्हें भी एग्स पसंद है ना। अमाने कहता है एग्स अच्छे होते हैं और तुम ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हो। माहिरू शर्मा रही थी। अमाने कहता है क्या हुआ। माहिरू कहती है सुनकर खुश हूँ, पर तुम अचानक से मत बोला करो। इत्सुकी और चितोसे दोनों को देख रहे थे। इत्सुकी कहता है और ये कहते हैं ये डेट नहीं कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। अब सब लंच करते हैं और चितोसे को खाना बहुत अच्छा लगता है। इत्सुकी भी माहिरू की तारीफ करता है। माहिरू कहती है सारा क्रेडिट मुझे सिखाने वाले का है। चितोसे कहती है अगर मैं भी उसी से सीखूं जिसने तुम्हें सिखाया है तो क्या मैं इतना अच्छा खाना बना पाऊंगी। अमाने कहता है अगर तुम अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल कर लो तो अच्छा खाना बना सकती हो। फिर चितोसे माहिरू के बारे में बात करती है। वो कहती है तुम स्कूल में बहुत सैड लगती हो, तुम सबसे दूर रहती हो, पर अभी तुम बहुत क्यूट लग रही हो, मुझे तुम्हारा यही वर्जन पसंद है। वो कहती है अगर तुम अमाने के क्लोज होना एक्सेप्ट कर लो तो वो तुम्हें बहुत प्यार देगा। वो हमेशा अपने क्लोज वालों को बहुत प्यार देता है, तुम उसे अपने वश में भी कर सकती हो। माहिरू कहती है नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। रात को चितोसे अमाने को माहिरू की फोटो भेजती है जिसमें उसने टेडी बियर पकड़ा हुआ था, और जब अमाने वो फोटो देख रहा था तो इत्सुकी उसके एक्सप्रेशन की फोटो क्लिक करके किसी को सेंड कर देता है और कहता है ऐसा करने के लिए चितोसे ने उससे कहा था। अगले दिन चितोसे और इत्सुकी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अमाने माहिरू को बताता है उसने टेडी बियर पकड़े हुए उसकी फोटो देखी है। माहिरू बताती है मैंने उसे संभाल के रखा है, मैं उसे रोज क्लीन करती हूँ और उसे हक करके सोती हूँ। उसे शर्म आने लगती है। वो कहती है मैंने जो भी कहा भूल जाओ। वो कहती है टेडी बियर को हक करके सोना चाइल्डिश लगता है। अमाने कहता है मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है। माहिरू कहती है ये एम्बैरेसिंग था, तुम्हें भी मुझे अपने बारे में कुछ एम्बैरेसिंग बताना होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इत्सुकी से पूछ लूंगी। अमाने कहते हैं तुमने नंबर कब एक्सचेंज किए। माहिरू कहती है चितोसे ने मुझे बोला था तो मैंने उससे चैट करी थी और कल उसने मुझे तुम्हारी फोटो भी भेजी। फिर वो कहती है कुछ नहीं। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। अमाने पूछता है पर माहिरू उसे नहीं बताती। अगले सीन में अमाने लिफ्ट से आता है और देखता है माहिरू किसी लेडी के साथ बात कर रही थी। एक्चुअली वो बस सुन रही थी। जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो अमाने माहिरू के पास जाता है। माहिरू बताती है वो मेरी मॉम थी, वो हमेशा से मुझसे नफरत करती है, मुझे इसकी आदत है, तुम चिंता मत करो। वो अपने रूम में जाने लगती है पर अमाने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। अब दोनों अमाने के रूम में थे। माहिरू बताती है उसके पेरेंट्स की लव मैरिज नहीं थी, उनकी शादी फैमिली इश्यूज और म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से हुई थी, इसीलिए वो कभी बच्चा नहीं चाहते थे। मैं बस एक एक्सीडेंट थी, उन्होंने मुझे जन्म दिया तो उनके पास मुझे पैसे देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे पालना चाहते थे। वो ऑलमोस्ट कभी घर नहीं आते थे और जब आते थे तो बस एक होटल समझकर आते थे। मैं मुश्किल से ही उन्हें कभी देख पाती थी। उन्होंने एक नॉर्मल पेरेंट्स की तरह कुछ नहीं किया। मेरा पालन पोषण हाउस कीपर्स ने किया है। मेरे पेरेंट्स ने बस मुझे पैसे दिए, बाकी उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा था उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी, अच्छे से बिहेव किया, पर वो कभी मुझे देखने नहीं आए। उन्हें मेरी जरा सी भी चिंता नहीं। मैंने इतनी मेहनत करी पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ।
मैं एक बेवकूफ थी। मेरी वजह से उन्हें डाइवोर्स भी नहीं मिला क्योंकि दोनों में से कोई मेरी केयर नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो मेरे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने का वेट कर रहे हैं। एक बार मैं इंडिपेंडेंट हो गई तो मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। वो बताती है, जब मेरी मॉम ने मुझे कहा था वो मुझे नहीं चाहती थी, मैं हैरान थी। इसीलिए मैं बारिश में भीग रही थी और उन्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्हें मुझे जन्म देना ही नहीं चाहिए था। अमाने को रियलाइज होता है स्टार्टिंग में वो बारिश में क्यों भीग रही थी। वो शौक था। वो उसे कंसोल करता है। वो कहता है, मैं समझ गया तुम ऐसी क्यों हो, ये तुम्हारा फैमिली मैटर है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहो तो अपने इमोशंस बाहर आने दे सकती हो। तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। माहिरू कहती है, क्या तुम इसे सीक्रेट रखोगे? अमाने कहता है, मैं नहीं देख रहा, मुझे कुछ नहीं पता। माहिरू उसके सीने पे सर रखकर रोने लगती है। बाद में वो उसे थैंक्स कहती है और बताती है, स्कूल में सभी स्टूडेंट्स एंजल माहिरू को पसंद करते हैं पर किसी को मेरे असली रूप की जरूरत नहीं। वो अपनी ही बुराई करती है। वो क्यूट नहीं है, जिद्दी है। अमाने कहता है, मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। वो कहता है, ऐसे भी मूवमेंट्स है जब तुम क्यूट नहीं लगती पर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम क्यूट लगती हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें इतनी धीरे से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई है जो जानता है असली में तुम कैसी हो और फिर भी तुम्हें लाइक करता है। माहिरू एम्बैरेस हो रही थी। अमाने कहता है, मेरा मतलब मेरे और मेरे पेरेंट्स के अलावा चितोसे और इत्सुकी भी है। वो भी तुम्हारे साथ रहना एंजॉय करते हैं। मैं कैसे बताऊँ, तुम जितना सोचती हो तुम मुझसे बहुत इम्पोर्टेंट हो। माहिरू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहती है, क्या तुम ऐसे ही मेरा ध्यान रखोगे? अमाने कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम कितना हार्ड वर्क करती हो और मुझे फील होता है अगर मैं तुम पे से एक पल के लिए भी नजर हटाऊंगा तो तुम गायब हो जाओगी, इसीलिए मैं रखूंगा। माहिरू कहती है, अगर मैं भागूं तो मुझे पकड़ लेना। अमाने कहता है, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। माहिरू उसे हक करके कहती है, अपनी पूरी बॉडी के साथ मुझे पकड़ो। माहिरू ने जो भी किया उसके लिए उसे बाद में शर्म आ रही थी। अमाने कहता है, तुम्हें दूसरों पे रिलाय होना सीखना चाहिए क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इत्सुकी, चितोसे और मेरे पेरेंट्स भी। भूलो मत तुम कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। माहिरू कहते, तुम्हारे लिए भी? अमाने कहता है, ऑफ कोर्स तुम इम्पोर्टेंट हो, हम साथ रहते हैं। फिर माहिरू से वॉक पे चलने को कहती है और वो रास्ते में अमाने को पीछे से हक कर लेती है और उसे सब कुछ के लिए दोबारा से थैंक्स कहती है। वो कहती है, मैं लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये सब अकेले नहीं सह पाती। प्लीज अपना प्रॉमिस पूरा करना और मुझे देखते रहना और कहीं मत देख लेना। अमाने कहता है, पर मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। माहिरू कहती है, अगर तुमने मुझे अभी देखा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अमाने मन में कहता है, इसे लाइक ना करना बहुत मुश्किल है। तभी फूल टूट के गिरने लगते हैं। माहिरू कहती है, मुझे चेरी ब्लॉसम नहीं पसंद। एग्जैक्टली कहूँ तो मुझे स्प्रिंग ही नहीं पसंद। एंट्रेंस सेरेमनी और ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमेशा मैं अकेली होती थी। मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मुझे स्प्रिंग नहीं पसंद। ये मुझे याद दिलाता है मैं कितनी अकेली थी। अमाने कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। माहिरू कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है अब मैं चेरी ब्लॉसम थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।